ओम शांति। आने वाले संडे की अव्यक्त मुरली है। डायमंड जुबली हॉल के समय डायमंड हॉल के उद्घाटन की मुरली है। वो 31 दिसंबर 96 की मुरली है। उस मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे पूछते हैं कि डेट क्या है, कब ये सृष्टि परिवर्तन होगा, उसकी डेट क्या है। तो फिर उसमें बाबा ने कहा, क्योंकि वो 31 दिसंबर की मुरली थी, तो उसमें बाबा ने कहा, चलो अगर बाबा कहे कि 2000 है, फिर बाबा ने कहा है नहीं 2000, पर अगर बाबा आपको कहे अभी कि 2000 है, तो आपके पास 4 साल हैं, तो आप क्या करेंगे इस 4 साल के अंदर। तो फिर ऑब्वियसली सबने कहा कि हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा सपोज बाबा कहे कि 1 साल है, फिर आप क्या करेंगे। तो सबने कहा हम और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा, इसका मतलब आपने ये लक्ष्य रखा है कि आपको डेट के हिसाब से रेडी हो जाना है। राइट है ना। तो बाबा ने कहा, इसका मतलब जब आपको डेट बताई जाएगी, आप डेट के हिसाब से रेडी हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो हम डेट के तक भी रेडी नहीं हो रहे हैं। तो डेट के हिसाब से हम रेडी हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अभी आप चेक करना इसका आंसर क्या है। तो बाबा ने कहा, अगर आप डेट के हिसाब से समय पर तैयार हो जाएंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप समय पर तैयार होंगे तो बाकियों को तैयार कौन करेगा। आई समझ बात। अगर आप समय पर तैयार होंगे तो बाकियों को तैयार कौन करेगा। जैसे सपोज सुबह मुरली क्लास आना है, या जैसे कल प्रोग्राम था, या कोई भी चीज़ होती है, तो कुछ लोग जल्दी तैयार हो जाते हैं और फिर जल्दी तैयार होकर क्या करते हैं। जैसे घर में सपोज माता है, वो जल्दी तैयार हो गई है ना, और उसने पूरे परिवार को मुरली क्लास लेकर जाना है, तो जल्दी तैयार होकर फिर वो क्या करती है बहन, क्या करती है, और बाकी 3-4 को तैयार होने में सहयोग देता है। कोई कहेगा चाय का कप पिला दो, कोई कहेगा मेरे कपड़े प्रेस करके दे दो। तो वो बहन जो पहले रेडी हो जाएगी, वो क्या करेगी, सबको रेडी होने में सहयोग देगी। लेकिन अगर वो खुद समय पर तैयार होगी तो वो औरों को सहयोग नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमारा संकल्प है कि हमें औरों को तैयार करने का सहयोग देना है, या हम टाइम पर तैयार हो जाए वो इनफ है। क्या करना है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता। अपने आप से पूछना है कि हमें वो करना है या नहीं करना है, क्या लगता है, क्या करें, दूसरों के बारे में क्या सोचना, खुद तो तैयार हो जाए ना समय तक, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना है, समय पर, समय से पहले, समय पर, समय से पहले, समय से पहले। अब अगर ये डिसाइड हो गया समय से पहले, फिर सेकंड बात आती है समय से कितना पहले। समय से 1 मिनट पहले, कितना पहले, जितना पहले तैयार होते जाएंगे उतना ज़्यादा औरों को सहयोग देते जाएंगे। तो फिर कितना पहले। फिर उस संडे की मुरली में बाबा ने बहुत प्यारी बात कही, जो मैंने तो पहले कभी नहीं पढ़ी है। बाबा ने कहा, मुझसे डेट पूछना नहीं। ये एग्जैक्ट शब्द है, पूछना नहीं। बाबा ने बोला बाबा डेट बताएगा नहीं। और बाबा ने कहा, वो जो आपकी दुनिया में ज्योतिषी है ना, उनको जाके पूछो, आपको डेट पूछना है। तो ये भी बोला है मुरली में संडे को। तो बाबा ने कहा, वो उनकी कमाई कैसे चलेगी, तो आपको अगर डेट पूछनी है तो आप उनसे जाके पूछो।
तो वो सारी चीज़ हमें क्या समझाती है कि डेट के चक्कर में जाना नहीं है। आजकल बहुत डिस्कशन चलती है डेट की, क्या लगता है कितना समय बचा है, कब तक होगा, दुनिया में तो देखो इतना कुछ हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है उससे कभी नहीं पता चलेगा। अगर हमें लगे अभी युद्ध हो रहा है, अभी ये हो रहा है, और उसके आधार से हम पुरुषार्थ करेंगे, तो सपोज अगले साल सब युद्ध बंद हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, फिर इसका मतलब सब ठीक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी बाबा ने नहीं सिखाया कि परिस्थिति के अनुसार पुरुषार्थ करना है। बाबा ने ये भी नहीं सिखाया कि समय के अनुसार पुरुषार्थ करना है। अगर बाबा ने समय अनुसार कराना होता तो बाबा डेट बताकर उस हिसाब से करा लेते हैं। जिन्होंने भी बहुतों की अनुभव है, जिन्होंने समय के आधार से कोई निर्णय लिए ना, वो बाद में पछताते हैं। किसी ने कहा अच्छा बाबा ने तो कहा था 76 में हो जाएगा, तो इसलिए हम सरेंडर हो गए। लगा कि 4-5 साल ही सरेंडर होना इजी है, अब वो 76 को कितने साल हो गए। तो ये समय के आधार से कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। घर में रहने वाले भी बहुत बार समय के आधार से डिसीजन लेते हैं। अच्छा कितना समय है, फिर हम नौकरी नहीं करते हैं। अच्छा कितना समय है, फिर हम मकान नहीं बनाते। ये डिसीजन कभी ऐसे नहीं लिए जाते हैं। डिसीजन लेना है स्थिति पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन अगर समय और डेट अनुसार किया तो अगर वो उस डेट जो आपने कैलकुलेट की थी उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो संकल्प आगे जाके पश्चाताप लेकर आता है। और पश्चाताप स्थिति को क्या करता है? पश्चाताप स्थिति को क्या करता है? सपोज किसी के पास मकान है, जमीन है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपका संकल्प है कि हम बाबा की सेवा में सफल करें, तो हमारे को सेवा में सफल करना है, इसलिए करना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि लग रहा है कि अब तो समय समाप्ति को है तो इसलिए सफल करना है, इसलिए नहीं। फिर अगर 2 साल भी और सब ठीक रहा तो हम कहेंगे हो फिर मैंने क्यों सफल किया, अभी तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है, मैं खुद का ही मकान बना लेता। तो फिर वो की हुई चीज का भी हमने क्या कर दिया? नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो समय कभी आधार नहीं हो सकता है, ना पुरुषार्थ का, ना सेवा का, ना समर्पणता का, ना संपन्नता का। तो अगर हमने ये फैक्टर ध्यान में रख लिया कि मुझे समय से पहले तैयार होना है। आप सब घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो समय से पहले तैयार होता होगा। कौन कौन के पास ये संस्कार है? अच्छा, सबके पास ये संस्कार है, वेरी गुड है। तो समय से पहले तैयार होकर जो दूसरों को सहयोग देते हैं, अगर हमारे पास वो संस्कार है तो फिर हमारा दूसरा संस्कार ये होगा कि कितने पहले तैयार होना है। तो हम कहते हैं बस हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, ऐसा कहेंगे ना, हम तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, बाकी ये सब लोग बहुत टाइम लगाते हैं हमारे घर में, तो हम जल्दी जल्दी तैयार होकर 4 काम और भी कर लेते हैं उतनी देर में, और हम उनको भी सहयोग देते हैं। तो इसी संस्कार को हमने कहाँ यूज करना है? कहाँ यूज करना है? समय से पहले तैयार होकर दूसरों को सहयोग देने का मीनिंग क्या है? जितना हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठती जाएगी उतना हमारी वाइब्रेशन से दूसरों को क्या मिलेगा? जितना हमारी स्थिति ऊपर, सहयोग इसका मतलब वो नहीं जिस दिन हम इधर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं दूसरे को सहयोग मिल रहा है। उसका क्या सहयोग मिल रहा है? अपने घर में चेक करो कि जितनी आपकी स्थिति ऊपर उठती जाएगी, क्या उसको आपके परिवार वालों को सहयोग मिल रहा है? क्या सहयोग मिलता है उनको? उनकी हाँ, उसमें सहयोग करते हैं। और जितनी हमारी स्थिति ऊपर उठती जाएगी उतना दूसरों को क्या सहयोग मिलता है? जितना हमारी स्थिति ऊपर उठती जाएगी
उतना हमारे आसपास की आत्माओं को शक्ति मिलती जाएगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है, लेकिन किससे मिल रही है वो। और फिर वो सिर्फ 4 के परिवार को नहीं मिल रही, फिर वो वाइब्रेशन कहाँ फैलती जा रही है। फिर जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप घूमने जा रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, आप चलता फिरता लाइट हाउस है ना। बाबा कहते हैं ना, आप चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस हो। तो हम क्या करते जा रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती जा रही है। और अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे उतना, तो एक चीज है जो अभी इस समय बहुत रिस्की चल रही है, जिसका हमें ध्यान रखना है। जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो हमारा पुरुषार्थ कैसे चलता है, ऐसे चलता है। याद है सबको कैसे चला था, ऐसे चला था। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बचपन के दिन नहीं भुलाने हैं। बचपन के दिन में ग्राफ कैसा था, हाथ करो सब। पुरुषार्थ का ग्राफ कैसा था, ऐसे जाता है, ऐसे। ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ऐसे भी कर लिया, वैसे भी कर लिया। सुबह 4 बजे भी उठना शुरू कर दिया, मुरली पे भाग गए, पवित्रता की धारणा तो फटाफट ही हो गई का। ये सब ऐसे 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 जाता है। तो जब हम इतने बड़े बड़े चेंजेस कुछ दिनों में, कुछ महीनों में करते हैं, तो हमारी स्थिति में वो बहुत बड़ा चेंज आता है। उसका वाइब्रेशन हमें भी अनुभव होता है, हमारे आसपास के लोगों को भी होता है। तो ये बचपन के दिन ग्राफ पुरुषार्थ का, स्थिति का ऐसे जाता है। फिर धीरे धीरे ये ग्राफ कैसे हो जाता है, हाँ करो करो, बनाओ बनाओ। पहले ऐसे जाता है, फिर उसके बाद ये ग्राफ कैसे हो जाता है, फिर ये ग्राफ ऐसे हो जाता है। नहीं, डाउन नहीं जाता है, डाउन नहीं जाते हम कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ऐसे मतलब जैसे चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब अगर हम चेक करें कि पिछले साल की स्थिति में और इस साल की स्थिति में कोई फर्क आया, पिछले महीने की स्थिति में और इस महीने की स्थिति में कोई फर्क आया, अगर नहीं आया तो ग्राफ कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर फर्क आ रहा होता तो ग्राफ कैसे चल रहा होता, ग्राफ ऐसे चल रहा है। अब ग्राफ होना कैसे चाहिए, ग्राफ ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, नहीं ठीक है। तो ग्राफ होना कैसे चाहिए, ग्राफ ऐसे होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, समय का महत्व क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वातावरण ठीक ठाक चल रहा है, लोगों के मन की स्थिति ठीक ठाक चल रही है, तो जो हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है तो वो आराम से ऐसे चलता रहेगा, हम चलते रहेंगे। लेकिन अगर वायुमंडल डाउन जाता है, जो कि कोविड के टाइम हुआ, फिर सबने सोचा कोविड के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक ही नहीं हुआ, कुछ तो कुछ 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 होता जा रहा है। तो जब वो ग्राफ ऐसे चल रहा है और सृष्टि की वाइब्रेशन जहाँ है वहाँ है, तो हमारा ग्राफ ऐसे रहेगा, मतलब हमारी स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन अगर मेरा ग्राफ ऐसे चल रहा है और स्थिति की, सृष्टि की कलेक्टिव एनर्जी नीचे हो जाती है और मेरा ग्राफ ऐसे चल रहा है और मेरे आसपास के वायुमंडल की एनर्जी नीचे हो जाती है, तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा। सपोज आप सृष्टि छोड़ो, आप अपना घर देखो, ठीक है, आपकी स्थिति जैसी है वैसे चल रही है, लेकिन घर में कुछ बहुत बड़ी बात आती है और घर के सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, रो रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। और हम अगर ऐसे नहीं चल रहे और हम ऐसे चल रहे हैं, तो वो अगर वायुमंडल बहुत लंबा रहा ऐसा, तो हमारा ग्राफ किधर चला जाएगा, थोड़ा सा, बहुत डाउन नहीं जाता, लेकिन ऐसे से पता भी नहीं चलता, थोड़ा सा डिप होने लगता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा डिप होने लगता है, तो यहाँ का जो वायुमंडल है वो मुझ पर क्या करने लगता है, और प्रभाव डालने लगता है। अब अगर ये ऐसे की जगह ऐसे जा रहा होता और घर का वायुमंडल डिप कर भी रहा होता, तो हमारा ऊपर जाना घर के वायुमंडल को क्या करता, ऊपर लेकर आता, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो हम इसको ऊपर खींचते जाते हैं। ठीक है, ये है दूसरों को सहयोग देना, ये है सहयोग देना कि हमारी स्थिति ऐसे जाते जाए, भले धीरे धीरे जाए, ऐसा नहीं है एकदम से ऐसे चली गई, नहीं जा रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे जाए, लेकिन ऐसे जाए। ठीक है, ऐसे जाएगी तो ये जो वातावरण, चाहे घर का 4 लोगों का वातावरण है,
हम अगर ऊपर जा रहे हैं, हम इसको भी ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है ना। कोई गाड़ी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके पीछे अगर किसी साइकिल वाले ने हाथ पकड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है? वो ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है? वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा है और ये नीचे चला जाता है तो हम कैसे हो जाएंगे? थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। कोविड आया तो सडनली सृष्टि की वाइब्रेशन डिप हुई है। पूरी दुनिया को ये पता है कि कोविड के बाद लोग वापस वैसे नहीं आए हैं जो कोविड के पहले थे। चाहे हम डॉक्टर्स से पूछें, चाहे हम कंपनीज में पूछें, कहते लोग बदल गए हैं कोविड के बाद। बच्चे बदल गए हैं कोविड के बाद। चाहे उनके घर में कोई कोविड नहीं आया था, उनके घर में कुछ हुआ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी की नौकरी नहीं गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मनोस्थिति बदली है, डिप हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य 30% बढ़ा है बीमारी है भारत देश के अंदर, बाकी दूसरे देशों में भी होगा और ही होगा शायद। तो इसका मतलब सृष्टि की वाइब्रेशन क्या हुई 2 साल के अंदर? ये कोविड वो एक सिचुएशन थी जिसके लिए बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे कहते रहते हैं बाबा सब तो ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब कुछ तो नहीं हो रहा, ठीक ही चल रहा है, कैसे होगा? तो बाबा ने कहा बता के नहीं आएगी वो चीज़, अचानक आएगी, अचानक आएगी। और कोविड को दुनिया वाले भी अचानक वर्ड दे रहे हैं, कहते अचानक हो गया, अचानक। तो ये वोकैबुलरी किसने हमें सिखाई थी? बाबा का अचानक होगा, अचानक। तो अचानक जब सृष्टि पर एक चीज आती है और सृष्टि का वातावरण नीचे जाता है, समय तो 6-8 महीने साल का ही था सिर्फ, लेकिन उतने समय में 800 करोड़ लोगों के मन की स्थिति पर वो प्रभाव डाल गया। था तो सिर्फ एक शारीरिक रोग, लेकिन 800 करोड़ लोगों के मन की स्थिति पर वो प्रभाव डाल गया, और कईयों पर इतना डाल गया कि वो उसके बाद भी अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाए। हम इतने लोगों को मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, जिनके घर में कोई शरीर छोड़ता है, लोग दुखी होते हैं, रोते हैं, उदास भी रहते हैं, फिर अपने आप को ठीक करते हैं समय अनुसार, 6 महीना 8 महीना ठीक करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कोविड के बाद, इतने लोग मिलते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कहते नहीं, अभी भी हमें नींद नहीं आती रात को, अभी भी हमारा रोना बंद नहीं होता, बात करते करते उस टाइम रोना लग जाता है। क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं? ऐसे थोड़ी है कि पहले नहीं शरीर छोड़ा था लोगों ने, पहले भी परिवार में होता था ऐसा, अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन अब लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वो शॉर्ट साइन है कि वायुमंडल बदल चुका है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, अगर ये पोल्यूशन के टाइम पर जब ये 2 महीने होते हैं, अगर खांसी हो जाए फिर उसको महीना 2 महीना लगता है ठीक होने में, वो ठीक ही नहीं होती है। तो एक बार बहुत साल पहले जब मुझे हुई तो मैंने डॉक्टर को बोला ये ठीक ही नहीं होती है खांसी, कैसे करेंगे सेवा प्रोग्राम? तो उसने बहुत अच्छी बात बताई, कहता हवा आपकी ये खांसी को ठीक होने नहीं देगी। हवा दूषित है तो दूषित हवा आपकी खांसी को ठीक होने नहीं देगी। इसका मतलब दूषित वातावरण हमारे दर्द को ठीक होने नहीं दे रहा, दुनिया में ठीक नहीं होने दे रहा। यही वो समय है, यही वो चीज है जो बाबा हमें मुरली में कहते हैं कि अगर आप सोचोगे कि जब परिस्थितियां ज्यादा, उस समय हम फास्ट पुरुषार्थ कर लेंगे, तो बाबा ने मुरली में कहा उस समय आप कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। मतलब वातावरण दर्द वाला हो जाएगा, हम ऐसे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसे थे वो हमें नीचे खींचेगा, हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, मतलब आत्मा अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वातावरण का दर्द हमें ठीक होने नहीं देगा। तो समय का इंतजार करना, हम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देंगे, बहुत बड़ा धोखा देंगे। तो हमें कब तैयार होना है फिर?
कुछ संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, जब ऐसा समय आएगा जब सृष्टि की हर आत्मा मानेगी, कहेगी मेरा बाबा। फिर बाबा ने 3 शब्द कहे। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता, मतलब प्रत्यक्ष हो जाएगा भगवान। प्रत्यक्षता, पश्चाताप, प्रत्यक्षता, पश्चाताप, परिवर्तन। कौन सा वर्ड नहीं है इसके अंदर? एक और पी है जो हो सकता था लेकिन नहीं है, पुरुषार्थ। सिंपल। प्रत्यक्षता, पश्चाताप, परिवर्तन। पुरुषार्थ वर्ड नहीं है। मतलब जब प्रत्यक्षता हो रही होगी, जब सबको दिखाई देगा कि हाँ ये भगवान, हम कहेंगे ओह अब तो मुझे और फास्ट करना चाहिए, लेकिन उस समय पुरुषार्थ का मार्जिन नहीं है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा बच्चों को पश्चाताप होगा, लेकिन बाप बच्चों का पश्चाताप देख नहीं पाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। मतलब प्रत्यक्षता कब होगी? जस्ट परिवर्तन से पहले। उसके बाद पुरुषार्थ की मार्जिन नहीं होगी। घर जाने से पहले हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, और मेरा बाबा वो किसको देखकर कहेगी? मेरा बाबा तो उनको दिखाई तो देने नहीं वाला है, तो कैसे कहेगी? ज्ञान के आधार से भी नहीं कहेगी। ज्ञान सुनने और समझने का भी टाइम नहीं होगा। टाइम होगा तो स्थिति नहीं होगी समझने की। किस आधार से कहेगी हर आत्मा मेरा बाबा? तो इसको सिर्फ विजुअलाइज कर एक बार। मुझ आत्मा की स्थिति, चेहरे और चलन में इतना मेरा बाबा होगा। मेरा बाबा होगा मतलब मैं नहीं होगा, राइट? जैसे किसी बच्चे के चेहरे और चलन में उसका पिता ही दिखाई देता है, बच्चा दिखाई नहीं देता है कि भाई बच्चे की आइडेंटिटी क्या है अपनी। कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि चेहरा भी पिता जैसा है, बोलता भी पिता जैसा है, चलता भी पिता जैसा है, संस्कार भी पिता जैसे। तो इसकी अपनी कौन सी आइडेंटिटी है? कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ उसके जैसा है। तो जितना मैं खत्म होता जाएगा, कोई मैं नहीं होगा, उतना मेरा बाबा आता जाएगा। तो अंतिम समय से पहले जिन जिन आत्माओं की स्थिति वो पहुंच जाएगी, कौन सी चीज पहुंच जाएगी? क्या खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा? मैं खत्म हो जाएगा। मैं खत्म हो जाएगा मतलब क्या? बहने, एक भैया, एक बहन, आप थोड़ा साइड पे, पैर नहीं लगना चाहिए आपको, और थोड़ा साइड पे। जिन आत्माओं की स्थिति उधर तक पहुंच जाएगी कि आत्मा अभिमानी स्थिति, मतलब बाबा की याद में रहेंगे, तो उनके चेहरे और चलन से, स्थिति से, वाइब्रेशन से, हाँ, सामने वाले को बाबा कौन है वो नहीं पता होगा, लेकिन हमारे यहाँ से स्थिति इतनी मेरा बाबा होगी कि सामने वाले के मुख से ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा? लेकिन वो मेरा बाबा की भासना, अनुभव, साक्षात्कार जो भी होगा उसको किसको देखकर होगा? वो आत्माओं को देखकर होगा। और इसीलिए द्वापर युग से वो देवी देवताओं में भगवान को ढूंढेंगे। आज आप देखो कितने लोग हैं, हम उनको कितना कहते हैं कि देवी देवताएं तो इतने सारे हैं, इतने, परमात्मा तो एक ही है। कहेंगे हाँ परमात्मा तो एक ही है, हमें तो वो तो अलग है, फिर वो है। कहते नहीं, हमारे लिए तो कहते कि नहीं, ऐसा कहते। क्यों? वो आत्मा को नहीं समझ में आता डिफरेंस। आत्मा को इतना सिंपल, जो चीज़ हमारे को इतनी सिंपल लगती है कि भाई इतना सिंपल है, इनको क्यों नहीं समझ में आता? क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि परिवर्तन के समय जो अंतिम सीन रिकॉर्ड हो जाएगी, जैसे रात को जो देख लो वो सुबह माइंड पे रहता है, राइट? तो जस्ट जब आत्मा का अंतिम समय अभी घर जाने का, और उस समय अगर ये रिकॉर्ड हो गया कि इनको देखकर मेरा बाबा, तो फिर वो कौन सी आत्माओं को देखकर भगवान बोलने वाले हैं? देवी देवता। तो हम में से किस किस को उस सीन का हिस्सा बनना है? कौन से सीन का? इस तरफ खड़े होना है, उस तरफ खड़े होना है?
उस तरफ खड़े होना है ना। बाबा ने कहा है जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। कई बार हम सोचते हैं कैसे आएंगे इतने सारे लोग, अभी तक तो घर के लोग ही नहीं आ रहे। किस किस के घर के लोग नहीं आए अभी तक? नहीं आ रहे ना, सोचो। और बाबा कहते सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। सबसे इजी विधि जिससे लोग जल्दी आते हैं वो होता है साक्षात्कार। और शुरू में भी हुआ। देखो शुरू में क्यों उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना सहन करने की, इतना अत्याचार सहन करने की, इतना सब कुछ छोड़ देने की, क्योंकि उनको दिखाई दे गया था। ज्ञान तो धीरे धीरे समझ में आएगा ना, किसी को भी ज्ञान तो समझने में टाइम लगेगा, ज्ञान समझकर स्थिति बनाने में भी समय लगेगा, लेकिन अभी अभी आए और अभी अभी इतना अत्याचार सहन करने की ताकत आ गई, क्योंकि दिखाई दे गया था। एक बार दिखाई दे जाता है उसके बाद कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। अंत में भी सबको दिखाई दे देगा, दिखाई देगा। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं आदि सो अंत। जो शुरू में हुआ वो एंड में भी होगा। तो साक्षात्कार शुरू में हुआ, एंड में भी होगा। शुरू में भी साक्षात्कार से फटाफट आ गए, एंड में भी साक्षात्कार से फटाफट आ जाना है सबने। हम में से किस किस को इच्छा है कि हमें साक्षात्कार हो? उठाओ हाथ ना, एक दूसरे का हाथ थोड़ी देखते हैं कभी, अपना अपना हाथ आराम से उठाना चाहिए। अच्छा, एक ऑप्शन ये है कि हमें साक्षात्कार हो, और दूसरा ऑप्शन ये है हमसे साक्षात्कार हो। दोनों में नहीं हाथ उठा सकते दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती है। या तो मुझे साक्षात्कार हो या मुझसे औरों को साक्षात्कार हो। कौन सा वाला करना है? हमें अभी साक्षात्कार की क्या जरूरत है? हमें तो ज्ञान समझ में आ गया। क्या हमारा निश्चय बढ़ जाएगा साक्षात्कार से? नहीं। जिसका निश्चय नहीं होना है वो साक्षात्कार के बाद भी चले गए। जिसको हो गया हाँ वही तो। अच्छा साक्षात्कार हो गया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। चेकिंग सिर्फ ये करनी है, क्या साक्षात्कार या कोई अनुभव ऐसा हमारा पुरुषार्थ का आधार, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ हमारा निश्चय, और निश्चय के साथ समर्पण। समर्पण तो पक्की बात है हमारे से साक्षात्कार हो। फिर से हाथ उठाओ एक बार। मतलब हम ऑफर कर रहे हैं भगवान को कि मैं रेडी, मुझे यूज कर लेना साक्षात्कार कराने के लिए। रेडी? रेडी? पक्का ना? हाँ ओके। तो आज से एक संकल्प रोज करना। आज से कुछ भी अगर सिद्धि लानी है तो संकल्प तो उसका करना ही पड़ता है, तो संकल्प से सिद्धि होती है। तो आज से एक संकल्प रोज करना कि मुझसे विश्व की हर आत्मा को मेरे बाबा का साक्षात्कार होता है। विश्व की हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। बोलो। अरे मेरा बाबा नहीं, मुझसे विश्व की हर आत्मा को साक्षात्कार होता है, और विश्व की हर आत्मा क्या कहती है? रोज बोलना है, रोज बोलना है, रोज बोलना है। बोलते बोलते ये भी याद रहेगा कि ये होने के लिए मुझे कैसा बनना है। ऐसे ही सिर्फ मेरे चाहने से तो नहीं होगा ना वो। मेरा बाबा साक्षात्कार हो उसके लिए मैं पन संपूर्ण खत्म होना पड़ता है। मैं यहाँ से खिसक जाऊँ, यहाँ सिर्फ बाबा आए, उससे ही होगा। अब हम रेडी हैं। एक, हमें समय से पहले तैयार होना है। दूसरा, तैयार होते होते दूसरों को सहयोग भी देना है। तीसरा, इतना तैयार होना है कि हमसे दूसरों को साक्षात्कार हो जाए। एक और चीज भी बाबा ने मुरली में बोली है। वैसे जो जो बाबा ने मुरली में बोला है वो हो जाता है ना हमेशा, वो हो जाता है हमेशा, चाहे वो सुनने में लगता है ऐसे कैसे होगा। स्पेशली जब से ये आया था ना, जब बहन अपनी राष्ट्रपति बनी, वो फिर किसने ढूंढ के निकाला? मैं तो नहीं पढ़ी थी पहले, में पढ़ी होगी तो फिर रजिस्टर ही नहीं किया होगा वो वाली बात को। तो जब वो महावाक्य आए कि आपका घर राष्ट्रपति भवन बनेगा, ये 83 की 81 की मुरली, ठीक है। अब हम सोचें उस टाइम पर, उस दिन जब बाबा ने बोला होगा तब भी सबने सुनी होगी। हम तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन बाद में जब पढ़ी तो भी हमने पढ़ी होगी।
लेकिन शायद ही किसी ने इसको एग्जैक्टली वैसा स्वीकार कर लिया होगा कि घर, राष्ट्रपति भवन घर बनेगा, मतलब कोई बाबा का बच्चा राष्ट्रपति बनेगा, किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, नहीं सोचा होगा। लेकिन मैंने जब पढ़ा था पहले तो मैंने सोचा घर राष्ट्रपति भवन घर बनेगा मतलब सेवा करेंगे, जाएंगे आएंगे, होता होगा है सब कुछ, तो घर जैसा बन जाएगा आपका राष्ट्रपति भवन, लेकिन घर बन जाएगा। बट वो एक प्रूफ है कि भगवान ऐसे वैसे ही कुछ नहीं बोल देता जैसे हम बोल देते हैं। मेरा मतलब है कि हाँ ये आपका घर बन जाएगा, जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि आपका ही घर है आ जाओ, ऐसे। लेकिन हम अपना घर थोड़ी दे देते हैं उनको, हम कहते हैं आपका ही घर है आओ। ये हमारी कैजुअल बात करने का तरीका होता है। वो भगवान बोल रहा है, उसका हर शब्द वैसे के वैसा ही होगा कि राष्ट्रपति भवन आपका घर बन जाएगा। तो इससे अब पकड़ लो कि हर शब्द जो बाबा बोलता है वो वैसे का वैसे ही होगा। भले अभी सुनने में हमें लगे कि कैसे होगा, नहीं, उसने कहा है तो होना ही है। जब बाबा ने कहा होगा कि आप विश्व के कोने कोने में जाएंगे, जिस समय पर पड़ोसी भी नहीं सुनता था, है ना, जिस समय पर जैसे थोड़े संडे पहले बाबा ने मुरली में कहा कि लोग मुंह पे दरवाजा मार देते थे, लोग ब्रह्मा कुमारियों को गाली देते थे, उस समय बाबा ये बोलता था कि आप विदेश जाएंगे, दूसरे देश जाएंगे, वहां आप प्रदर्शनी लगाएंगे। सुनने में कैसा लगता होगा उस टाइम पर? कैसा लगता होगा कि कैसे होगा, अभी तो यहाँ के लोग ही मुंह पे दरवाजा मार रहे हैं, कहाँ से विदेश, जो कि दूसरा देश, दूसरा धर्म, दूसरा हो गया ना सारा कुछ, पहुंच गए हर जगह, पहुंच गए हर जगह। तो हर चीज जो बोली गई है वो हुई है, और हर चीज जो बोली गई है वो होगी, ये निश्चित है। तो बाबा ने कहा है आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी, मतलब लगेगी। बाबा ने अभी कुछ संडे पहले बोला था ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये आपका बिस्तर बन जाएंगे, आपका सूटकेस आपका तकिया बन जाएगा, मतलब रेडी होना है ये सब चीज के लिए। ऐसा नहीं शांतिवन जाके बोलो दीदी हमको तो कमरा नहीं मिला अच्छा वाला। ये सब अभी क्या करना है, ये सब फिनिश करना है अभी सारी चीजें। और बाबा ने बोला है कि सृष्टि की हर आत्मा कहेगी, क्या कहेगी? मेरा बाबा, मतलब कहेगी ही। और जब बाबा ने कहा सृष्टि की हर आत्मा कहेगी, मतलब हर आत्मा कहेगी, हमारे जैसे नहीं वो बोलता हाँ सब करेंगे ना, हर आत्मा कहेगी। एक और चीज भी बाबा ने बोली है, और वो है इस सबसे पहले ब्राह्मण परिवार का झाड़ एक बार फिर से हिलेगा। तो मतलब हिलेगा ही, बोला है तो हिलेगा ही। और बाबा ने कहा जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो हिल जाएगा। देखो दो कंप्लीटली ऑपोजिट चीजें हैं। एक सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, दूसरा जिन्होंने इतने साल से मेरा बाबा कहा वो क्या हो जाएंगे? हिल जाएंगे। क्या लगता है ऐसा हो सकता है क्या कि सब कह रहे हैं मेरा बाबा और हम हिल जाएं मेरा बाबा से? कैसे होगा ऐसे? जो पक्के हो गए वो नहीं हिल सकते। तो हिलना मतलब क्या, ये अटेंशन रखना है। हिलना मतलब क्या? अब वो जो होगा तब पता चलेगा कि कैसे हिलेंगे। लेकिन जो अगर हम उस पर थोड़ा सोचे तो हिलना मतलब ये नहीं है जरूरी कि हम छोड़ के चले जाएंगे। अंत समय में कौन छोड़ के जाता है? लेकिन अगर हम यहाँ से हिल गए तो बैच पहना हुआ है लेकिन हम हिल गए क्योंकि हम यहाँ से हिल गए। तो हिलना मतलब वायुमंडल, हमारी अपनी कमजोरियां हमें वहां होते हुए भी हमें वहां से बाहर कर देगी। ये झाड़ हिलेगा तो हमें क्या करना है? अपनी फाउंडेशन को क्या करना है? अगर इतने साल सब कुछ करते हुए फिर हम हिल जाएं तो कितना रिग्रेट होगा? होगा नहीं होगा? आप में से किस किस ने देखा संडे को वर्ल्ड कप में क्या हुआ? देखा ही होगा, दुनिया में देश में सबको पता है। तो मैंने जब वीडियो देखा ना, वो सब जब वापस आ रहे थे, उनका चेहरा कैसे था,
क्योंकि उन सब ने सारे मैच जीते थे और बहुत अच्छा भी खेला था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक मैच के लिए इतना चेहरा उतरा हुआ है, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा अगर ऐसा हुआ कुछ तो? मतलब जब आप इतना कर लेते हो और एंड में आकर आप सबसे इम्पोर्टेंट सीन में नहीं जीतते हो, तो वो जो रिग्रेट है, और इसीलिए बाबा मुरली में कहता है खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे मतलब पश्चाताप। और सिर्फ वो जो 11 खिलाड़ी हैं उनको नहीं बुरा लग रहा, पूरे देश में दुख है उस दिन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने सोचा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा और फिर वो एकदम से नहीं होता है। तो हम इतने सालों से कहे मेरा बाबा, और एंड में जब समय पहुंचे तो हम ही गिर जाएंगे। तो इसीलिए तो फिर बाबा कहते हैं खून के आंसू रोएंगे। तो अब ये समय कब आने वाला है ऐसा वाला जब ये सब होगा? ये समय कब आने वाला है जब ये सब होगा? अचानक होगा। तो हमें फाउंडेशन को क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन को क्या करना पड़ेगा? अब एक चीज पक्की करना, अब ब्राह्मण जीवन ऐसा नहीं चल सकेगा। अब सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो ऐसे जाएगा या तो वातावरण की वजह से ऐसे जाएगा। ऐसे वाला समय चलने का खत्म हो चुका, वो तो पक्का है दुनिया के लिए भी, और हम भी उसी दुनिया का हिस्सा है। जब तक हवा ठीक चल रही है तो ठीक है सब कुछ। हवा दूषित हो गई तो अपना ध्यान रख के या तो ऊपर चलो या हवा ही नीचे लेकर आती है, चाहे शरीर को चाहे आत्मा की स्थिति को। तो ये वाला समय जो चलेगा ना ऐसे, वो हिलेगा। इसीलिए बाबा बार बार मुरली में कह रहे हैं बच्चे उड़ती कला करो, उड़ती कला करो। मतलब ग्राफ कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। बाबा कहते हैं नवीनता लाओ, ऐसे नहीं आज जैसे हो वो भी कल हो परसों हो। नवीनता लाओ मतलब ग्राफ कैसे है? ऐसे। बस इतना ध्यान रखना है, नवीनता। अब उसमें क्या करना है? प्रेशर नहीं कि मुझे बहुत फास्ट बनना है, फास्ट बनने की नहीं है, जस्ट ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, बस ये करना है। जिसका ग्राफ इस डायरेक्शन में होगा वो पक्का यहाँ पहुंचेगा। रिस्की सिर्फ वो है जिसका ग्राफ इससे चल रहा है, क्योंकि जो ऐसे चल रहा है उसका बिग चांस है ऐसे जाने का। तो अब नवीनता लाने के लिए हम रेडी? रेडी? कौन कौन रेडी? पक्का पक्का बोलो, ऐसे ही नहीं करना हमने आज कुछ भी। पक्का पक्का रेडी? हाँ,